सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया में बढ़ते एक तनाव की। जी हाँ दोस्तों, जापान ताइवान के पास मिसाइल तैनात कर रहा है। इसकी वजह से चीन बेहद गुस्से में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे घटना क्या है, चीन के नाराजगी के कारण जापान योनागुनी पर मिसाइल तैनात क्यों कर रहा है, ताइवान का रुख, साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, चाइना क्रिटिसाइज जापान प्लान टू डिप्लॉय मिसाइल ऑन आइलैंड नियर ताइवान। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, ताइवान के पास स्थित द्वीप पर मिसाइल तैनात करने की जापान की योजना की चीन ने आलोचना की है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डिप्लोमेटिक रॉ, टोक्यो पुशेस अहेड विद मिसाइल डिप्लॉयमेंट एट योनागुनी आइलैंड मूव्स कम अमिड चाइना टेंशन। मतलब यहाँ लिखा है, कूटनीतिक तनाव, टोक्यो योनागुनी द्वीप पर मिसाइल तैनाती की तैयारी, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिया गया कदम। अब दोस्तों, क्या हुआ है उसे विस्तार से समझते हैं। जापान ने कहा है कि वह योनागुनी द्वीप पर एक बड़ा मिसाइल यूनिट तैनात करेगा। यह द्वीप ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। योनागुनी जापान का आखिरी द्वीप है, ताइवान उसके सामने है। जापान योनागुनी पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात करने की बात कह रहा है। यह मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन को गिरा सकती है। इसका मतलब जापान योनागुनी पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन बनाना चाहता है। अब जैसे ही चीन को पता चला कि जापान ताइवान के पास मिसाइल तैनात कर रहा है, तो चीन भड़क गया। चीन ने कहा, यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगा। जापान सैन्य टकराव भड़का रहा है। जापान की दक्षिणपंथी ताकतें क्षेत्र को बर्बादी की ओर ले जा रही है। अब दोस्तों, चीन की नाराजगी के कारण क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, ताइवान चीन के लिए रेड लाइन है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। कोई भी विदेशी देश ताइवान के पास सैन्य गतिविधि करे, चीन उसे चुनौती समझता है। दूसरा पॉइंट है, जापान की पीएम साने ताकाइची का बयान। उन्होंने कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करे तो जापान सैन्य जवाब दे सकता है। यह बयान चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था। तीसरा पॉइंट है, चीन का ऐतिहासिक गुस्सा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान द्वारा चीन पर किया गया अत्याचार अभी भी चीन के यादों में ताज़ा है। जापान की कोई भी सैन्य ताकत बढ़ोतरी चीन को असहज करती है। चौथा पॉइंट है, यूएस जापान गठबंधन। जापान अमेरिका का सबसे मजबूत एशियाई सहयोगी है। जापान की मिसाइल तैनाती को चीन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी प्लान मान रहा है। अब दोस्तों, जापान योनागुनी पर मिसाइल क्यों तैनात कर रहा है, जापान की मजबूरी क्या है, उसे भी कुछ पॉइंट से जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है, चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां। चीन लगातार सैन्य जहाज और फाइटर जेट इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। चीन ताइवान विवाद बढ़ने के कारण जापान को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ रही है। दूसरा पॉइंट है, ताइवान के पास होने की वजह से योनागुनी ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। अगर ताइवान पर कोई सैन्य तनाव बढ़ता है तो जापान पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए यह द्वीप जापान की सुरक्षा के लिए सबसे अहम जगह बन जाता है। तीसरा पॉइंट है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा। जापान का 90% तेल और व्यापारिक सामान इसी रास्ते से होकर आता है। किसी भी युद्ध या विवाद की स्थिति में ये समुद्री रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। मिसाइल तैनात करने से जापान इन रास्तों की निगरानी और सुरक्षा कर सकेगा। चौथा पॉइंट है, जापान की सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी का विस्तार। जापान अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और नई मिसाइल रेंज बढ़ा रहा है। योनागुनी पर मिसाइल तैनाती उसी लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा है। पांचवा पॉइंट है, अमेरिका को सहयोग देना। अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है। जापान अमेरिकी सुरक्षा सहयोग का एक बड़ा हिस्सा है। जापान को मिसाइल तैनाती यूएस जापान संयुक्त सुरक्षा रणनीति को मजबूत करती है। अब दोस्तों, ताइवान के रुख की बात की जाए तो ताइवान ने बिल्कुल साफ कहा है कि जापान को अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी लगे वह कर सकता है। यह कदम ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए अच्छा है। जापान ताइवान का दुश्मन नहीं है। जापान की मिसाइलें ताइवान की रक्षा को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, यह स्टोरी अचानक शुरू नहीं हुई। पिछले कुछ महीनों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई है। इस पर जापान ने कहा, अब और नहीं, क्योंकि चीन की गतिविधियां जापान के द्वीपों तक पहुंच रही थी। जापान अब रक्षा बजट बढ़ा रहा है, नई मिसाइल खरीद रहा है, ताइवान के पास निगरानी बढ़ा रहा है। इससे दोनों देशों में तनाव बहुत बढ़ेगा। यूएस, जापान और ताइवान एक साथ है, चीन अकेला है। इसलिए चीन ताइवान पर सीधे हमला नहीं करेगा, लेकिन हवाई घुसपैठ, नौसैनिक टकराव, साइबर युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध
ये सब संभव है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।